नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकेश, मैं एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की कृपा, आप लोगों की मदद और ये पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम, यही एकमात्र वजह है कि मैं शराब से दूर हूँ और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश चालू है। दोस्तों, 13 अक्टूबर 2017 से मैं शराब से दूर हूँ और अभी जो शेयर हुआ कि मद्यपान म्हणजे मद्यपाश नव्हे, म्हणजे अल्कोहल अलग है, अल्कोहलिज्म अलग है। तो आज भी इज्म में हूँ मैं और उसको समझने की कोशिश करते रहता हूँ और ईश्वर और आपके द्वारा, मीटिंग के द्वारा वो इज्म पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल मैं बचपन से ही रहा हूँ और मेरी वो पर्सनैलिटी है, शायद वो कैरेक्टर डिफेक्ट ही है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अनदर दिखाने की हमेशा कोशिश। मेरे फादर टीचर थे, रिटायर्ड हो गए। एक अच्छी खासी फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ। गरिबी के चटके ज्याला म्हणतात ते मी पाहिले नाही। आजी आजोबाजवळ शिक्षण झालं माझं आणि सगळ्यांसारखंच आयुष्यात दारू आली, कारण आकर्षण होतं दारूचं। आणि दारू केव्हा जीवनाचा महत्त्वपूर्ण नाही तर सर्व काही दारू झाली हे लक्षातच आलं नाही। माझा प्रॉब्लेम आहे, मी कधी हिंदीत कधी मराठीत बोलतो, ते प्रोग्रामिंग झालं आहे माइंडचं। हे असं चालत होतं। जवळपास मी 15 वर्ष दारू पिलो आणि कधीच स्वतःला दारुड्या समजलं नाही, कारण आता जे शेअर झालं तसंच दारुड्याची डेफिनेशन माझ्या डोक्यात तेच होती, देशी पिणारा, पडणारा, अडणारा, शिव्या देणारा, बायकोल मारणारा। आणि मला असं वाटत होतं की दारू मैं एंजॉय कर रहा हूं यार, अपन थोड़ी बेवड़े फेवड़े। ऐसे एक दोस्त का हॉस्पिटल बन रहा था, सेकंड फ्लोर पे पार्टी चल रही थी और मेरा एक बचपन का दोस्त है, जैसा एबीटी ने बिल डब्ल्यू साहब को मैसेज दिए वैसा ही वो मेरे स्कूल का दोस्त था और वो मेरे नज़र में बहुत बड़ा बेवड़ा था। और उस दिन उसने दारू पीने से मना किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बोला यार ये शराब नहीं पी रहा, मतलब क्या हुआ तेरे को? बोले 3 महीने से शराब नहीं पी रहा। साला मेरे पैरों के नीचे जमीन थी 3 महीने, मतलब ये बेवड़ा। तो उसने मेरे को बताया। मैं बोले भैया ऐसे संस्था में, ये नाम बड़ा कठिन है, पहले दिन ध्यान में भी नहीं आता, अल्कोहलिक अनोनिमस। तो मैं बोला वो मीटिंग में दारू बंद होती? बोले हाँ बंद होती। उसने मेरे को और एक नाम बताया, अभय जी करके मेंबर है हमारे, उनको भी मैं पहले से ही जानता था। वो तो इनसे भी बड़ा बेवड़ा था मेरे नजर में, क्योंकि उनको देख के मैं बाहर से भग जाता था। बोला ये कान खाएंगा आप। वो आदमी 9 महीने से शराब से दूर था। बोला यार दोनों के दोनों शराब से दूर है, मतलब कुछ तो बात है यार। तो मैं दूसरे दिन अल्कोहलिक अनोनिमस की सुबह की मीटिंग में पहुंच गया। दोस्तों, सच में मेरा तो बिल्कुल 100% मानना है कि जहां जहां अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग होती वहां ईश्वर की प्रेजेंटी होती है। और मेरा पहले दिन से सोब्राइटी मेरे को प्राप्त होने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मेरे को क्रेविंग वेविंग कुछ नहीं हुई, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने 15 साल शराब पी, दिन में 100-125 बार पिया होगा। 1-2 बारी देसी पी, मेरे ऊपर कर्जे नहीं हुए। मैंने कसम से किसी से 50 रुपए मांग के भी शराब नहीं पी। मेरी बीवी कभी गई नहीं, मेरे ऊपर कर्जे नहीं हुए। ये इसलिए बता रहा हूं कि ग्रैंडोसिटी नहीं, ये इसलिए बता रहा हूं कि शायद कोई यहां बैठा है जो सोच रहा होगा कि मेरा कुछ नहीं गया, लेकिन उसके बाद क्या क्या मेरा गया मैं बताने वाला हूं। तो मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आने लगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हुए। उसी 2016 में अल्कोहलिक अनोनिमस का नागपुर में कन्वेंशन हुआ। उसके पहले मैं गोंदिया गया, वहाँ वर्कशॉप अटेंड किया। उसके बाद होमरेड का वर्कशॉप अटेंड किया। बहुत अच्छा लगने लगा मेरे को। मतलब यार क्या जोरदार कार्यक्रम है, क्या लोग है यार, आते रहो, गले मिलाते, क्या प्यार देते। मेरे को ऐसा लगता है यही संत है सब, बाकी दुनिया सारी गोरी बकवास है। बहुत मस्त चल रहा था, घर वाले भी खुश, उनको चेंजेस नजर आ रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ दारू बंद करने का कार्यक्रम नहीं है, खुद ब खुद चेंजेस होते। माल्याचा वाल्मिकी बनण्याचा कार्यक्रम आहे, हळूहळू बनते पण। और ये ऐसा ही चल रहा था। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मेरी 2-3 महीने की सोब्राइटी होंगी 2016 में। एक LIC एजेंट मेरे घर को आया था और वो मेरे घर में बिग बुक पड़ी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग कैरेक्टर हूं, शायद है मेरे जैसे कैरेक्टर बहुत सारे हैं।
कि कोई भी चीज की क्यूरियोसिटी हो जाए ना तो खरीद ले साले को सारी किताब, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं। बहुत सारी किताब कलेक्टिव नॉलेज करने का वो गूगल कर रहा हूं मैं, क्या है अल्कोहल अनोनिमस, कहाँ से शुरू हुई, बिल्डअप अच्छा बिल्डअप था, फिर डॉक्टर बॉब था, फिर बिल्ड लिया, फिर हैंक पिया, अच्छा कैसा कैसा हुआ, ये सारी चीजें। उसने मेरे को सिर्फ पूछ लिया था, भैया ये किताब क्या की है, बोले अल्कोहलिक अनोनिमस डिग्री। वो LIC एजेंट कितने डेंजर लोग रहते, वो तो आपको पेलते ही पेलते रहते, आपकी मौत दिखा देते। मैंने उसको 3 घंटे पेल दिया कि अल्कोहलिक अनोनिमस क्या है करके। बेचारा सुनते जा रहा, मेरी बीवी उधर से आई, मेरे को बुलाई, मतलब उसको क्या बता रहे तुम, 3 घंटे से वो आया काय के लिए, तुम पेल क्या रहे उसको। अरे मतलब वो बेवड़ा नहीं होगा, उसका भाई बेवड़ा होगा, उसके तो काम आएंगे अल्कोहलिक अनोनिमस। उसको बता रहा भाई ये संस्था है वो संस्था है, कि इस टाइप का कैरेक्टर है, यानी कुछ भी करेगा तो एक्सट्रीम पर्सनैलिटी अल्कोहलिक अनोनिमस। 4 महीने हो गए दोस्तों मेरे को, और फिर सही मायने में मेरे को जो लगने लगा कि मतलब क्या है रोज रोज वही हेच तर लोक येते साले, हेच सांगते, बायकोले मारलं, मंदिर विकलं, देव विकले, तिकडं पडलो इकडं पडलो। नया क्या बता रहे, नया कुछ भी नहीं बता रहे, वही डिसीज बता रहे, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एनर्जी, नैतिकताचे अधपतन, 1 डे एट अ टाइम, प्रार्थना करो, ये करो वो करो। बहुत हो गया, बोला बहुत सुन लिया अपन ने। और यही बता रहे कि ये बिग बुक पढ़ लिया ना तो बहुत, बिग बुक में ही सब प्रश्नों के उत्तर है, मतलब किताब तो घर को है, मतलब पढ़ लेंगे अपन किताब। रोज रोज इनकी क्या सुनने का, साला वही बताते रहते। और 4 महीने बाद दोस्तों वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये डिसीज ऑफ डिनायल के अंतर्गत मैं मीटिंग से दूर हुआ। मीटिंग से दूर होने के नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। 2, 4, 5 दिन 8 दिन शायद मैं दारू नहीं पिया, एक कारण भी ठोस था थोड़ा सा कि मैं मीटिंग से दूर हुआ, और अचानक दारू आती हाथ में, अचानक, कोई आपको प्लान वान नहीं करना पड़ता। मैं घर जा रहा था, रात के 1 बजा था, और मेरे बाकी के दोस्त आज भी शराब पी रहे, उनको हक है शराब पीने का, मैं हक खो चुका हूं। और उन्होंने मेरे को सलाह दी, बोले इतने रात में कहा घर जाता है यार, ठंडा ठंडा खाना खाएगा, चल हमारे साथ, बोले खाना खा ले। वो बार में मैं बहुत बार दारू पिया था, वो बार का दोस्त, बार का मालक भी मेरा दोस्त था। मतलब यार सही तो बोल रहे, चलो यार यही बार में खाना खाएंगे। बार की स्टेयरकेस पर चढ़ने तक, बार में बैठने तक मेरे दिमाग में दारू पीने का ख्याल नहीं था। उन्होंने अपने दारू की ऑर्डर की, और जैसा कहां से ये शैतानी ताकत घुसती है अंदर, पता नहीं कैसा शैतानी विचार तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक्सपेरिमेंट ही है। एक्सपेरिमेंट क्या है, अल्कोहलिक अनोनिमस से मैं दूर हुआ, खुद को शायना समझा, 4 महीने में मीटिंग समझ में आई। भाई 40 साल से लोग आ रहे यार, साले 4 महीने में तेरे को सब समझ में आ गया था। और मैंने ऑर्डर कर दी दारू, जो मेरा कोटा था, मैं 1 दिन नहीं, मैक्सिमम 2 दिन। उस दिन शायद मैं 1.5 नहीं पिया था। घर गया, खाना वाना खा के मस्त नींद लिया, सुबह पहुंचे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अपने को तो जमता है, अपने को क्या तकलीफ हो रही है। यही लोग बोलते कि 80%, 75-80% लोगों को दारू पीते आती है। हम वो लाचार, बेजार, मजबूर 20% लोग हैं जिन्होंने दारू पीने में अपने हाथ पैर कटा चुके, हक खो चुके। एक बार का शराबी, मैं हमेशा का शराबी बन चुका हूं, अब चांद में भी पीऊंगा तो गिरूंगा। अपन नहीं है, अपन राइट है। अब डिसीज ऑफ डिनायल इतना स्ट्रांग काम करता ना दोस्तों अल्कोहलिज्म में, दोबारा शराब पीने के बाद, अब तुम्हारे उस गलतियों का वकील तुम्हारे दिमाग में ही बैठा है। वो वकील इतना जबरदस्त जस्टिफिकेशन देता ना कि आप अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग को बुरा नहीं बोलते, लेकिन वो आपके लिए नहीं है ऐसी लगने लगती है। और वही मेरे साथ हुआ। मैं यहां इन्वेंट्री लेता था, यहां कुर्सियों में बैठकर ना, यहां कौन आ रहा बोलने, वो मैं देखता था कि कौन साइकिल से आया, किसके पास अब कार है, वो रिकवरी लगती थी मेरे को। पर ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम में आते रहने से मेरे को समझ में आता है कि ये कार्यक्रम कितना वास्ट और कितना डीप है। मेरी औकात नहीं है इसको समझने की। खुद BW डॉक्टर बॉब ने भी बोला है कि 12 कदम, और हमारा बिग बुक भी बोलता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हमने देखा जिन्होंने पूरी तरह से 12 कदमों का अभ्यास किया हो। और हमारे एक स्लोगन की है, वी आर नॉट सेंट, हम संत नहीं बन सकते। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं बोला आप दारू पी सकते हैं। बड़ी मुश्किल से 15 दिन दारू पिया होगा,
और कहां से वो डिप्रेशन नाम की बीमारी मेरे अंदर घुसी मेरे को आज तक नहीं समझ में आता। बहुत खतरनाक डिप्रेशन से वो अल्कोहलिज्म इज अ साइकोसोमैटिक डिसीज, ये मेडिकल साइंस बोलता है, ये मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। पता ही नहीं चला कि कब मैं डिप्रेशन में घुस गया। एक चीज अच्छी कर रहा था, क्योंकि फेलोशिप बहुत तगड़ी है नागपुर में, और मेरे दोस्त भी अल्कोहलिक अनोनिमस के, वो रोशन बैठा है, मेरे एक नेक्स्ट डे वो आया था, क्योंकि हमने साथ में बहुत दारू पी, वो कंटिन्यू था, मेरे बाकी के दोस्त कंटिन्यू थे, मैं रिलैप्स में चल रहा था। तो मैं बीच बीच में 2-4 दिन मीटिंग्स में आ रहा था, लेकिन डिप्रेशन बढ़ते जा रहा था। दोस्तों, दुनिया में 2 चीजें सबको पसंद है, एक सेक्स और दूसरा पैसा। मेरे को इनमें भी रस नहीं बचा था। अबे क्या पैंट खोलना, क्या करना, इस तरह की मेंटेलिटी हो गई थी। सच्चाई बता रहा हूं, बीवी को ऐसा लगता था थक गया होगा बेचारा, तो यहां उठ ही नहीं रहा डिप्रेशन के मारे। बहुत खतरनाक डिप्रेशन, ये इतनी भयानक बीमारी है, और अल्कोहलिज्म का डिप्रेशन बहुत खतरनाक आता है। मेरे जितने भी भाइयों को मिली होगी ना सोब्राइटी, 1 दिन की, 2 दिन की, महीने भर की, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है यार, ये सोब्राइटी 100 करोड़ रुपए के ऊपर की सोब्राइटी है। बड़े मुश्किल से 24 घंटे निकलते यार, बड़े मुश्किल से। वो पहला ही दिन नहीं आता। 1 साल के बाद 2 साल 3 साल कार्यक्रम से जुड़े कितने साल निकल जाते पता नहीं चलता, लेकिन वो शुरू के दिन है ना, नहीं आते। तो एक्सपेरिमेंट, मेरे जैसा अनुभव, वो बोला जाता है, मैं बोलता हूं हमेशा कि अमेरिका की इंफॉर्मेशन के लिए अमेरिका जाना जरूरी है क्या? अब भी मिलती, गूगल पे डालो। तो वैसा रिलैप्स के बाद क्या होता ये देखने के लिए दारू पीना जरूरी है क्या? अरे मुकेश के अनुभव काफी है, उसका पागलपन काफी है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मोदी जी आए थे वहां बार नागपुर में। दोस्तों, मैं क्यों नहीं गया पता है? साइकोसोमेटिक किसको बोलते हैं? मतलब यार बहुत लोग भीड़ जमा होंगी वहां पे टेररिस्ट भी आ सकते, बम फूटेगा, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं कार्यक्रम कुछ नहीं गया। ये है साइकोसोमेटिक। कहीं मैं बाहर गांव जाता था ना, तो ड्राइवर के पीछे नहीं बैठता था, इस साइड से ठुकेंगे साले, इधर के मरेंगे पूरे, इधर बैठता था मैं। ये है साइकोसोमेटिक। आप ऊपरी ऊपरी लेवल पे ऐसे ही दिखते हो, लेकिन सिवाय आपके किसी को पता नहीं चलता कि आप पागल हो। 2 तरह के पागलपन है दोस्तों। एक अंदर का पागलपन जो मैंने महसूस किया है। बाहरी पागलपन तो समझ भी आता है यार, पत्थर मार रहा है, गाली दे रहा है, ये दे रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है पागलपन को। लेकिन ये पागलपन उससे भी डेंजर है। ये पागलपन आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर मरते रहते हो, अंदर ही अंदर। रिलैप्स होने के बाद एक्सपेरिमेंट लाइफ में अगर मैंने अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग के साथ चीटिंग की, तो ये सारे हाल जो होते हैं ना, उसके बाद खतरनाक कैरेक्टर डिफेक्ट खुल के आते, ब्लेमिंग नेचर खुल के आने लगा। मतलब बायको अशी, साला माय बाप आहे ना व्यवस्थित जागलं नाही. म्हटलं यार माझे वडील शिक्षक होते, कशाला आजी आजोबा जाऊन शिकवलं मला? भाई ऐसा, समाज ऐसा। मैं बोला यार ये धंधा अपन जो कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, अपन ने दूसरा धंधा करना चाहिए। ऐसे अनगिनत विचार मेरे कंटिन्यू चलते रहते थे। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, MBBS, MD सब कर लिया मैंने। ये यूट्यूब पे है ना, एक भी मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल गुरु छूटा नहीं होगा मेरे हाथ से जिसको मैंने सुना नहीं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक सुनते रहता था। और लिखता क्या था वो गूगल टूल बार में और यूट्यूब टूल बार में, खुश कैसे रहे। खुशी कोसों दूर दूर तक निकल गई थी। और शायद यही पागलपन है। आपके पास सब कुछ है, कर्जा नहीं हुआ है, समाज में ठीक ठाक इज्जत है, बीवी छोड़ के नहीं गई है, ठीक ठाक बॉडी है, फिर भी आप पागल हो, फिर भी आपको खुशी नहीं मिल रही। इससे बड़ा पागलपन और दुनिया में क्या बड़ा हो सकता? पागलपन की वजह ही नहीं मिल रही और फिर भी पागलपन है। ये सबसे बड़ा खतरनाक डिप्रेशन है। ये अल्कोहलिज्म में मैंने देखा, उस दोबारा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से मैंने बहुत खतरनाक महसूस किया हूं। ऐसे अनगिनत किस्से हैं दोस्तों साइकोसोमैटिक के मेरा, क्योंकि ये 8 महीने चला। इस बीच में कभी कभार मैं 15 दिन सोबर भी होता था। साइकेट्रिस्ट के पास गया, 4 दिन गोली खाता था, 5वें दिन फिर शराब पी लेता था। फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास गया दोबारा, उसके बाहर लिखा था 700 रुपीज पर आवर काउंसलिंग, वो भी कराया मैंने 700 रुपए देके, फुकट में हो रहा है। इच्छा ऐसी हो रही थी
तीसरी बार कि साइक्रेटिस्ट के कनपट सेकू, साला कैसा डॉक्टर है मतलब हरामखोर, क्योंकि मैं फोन बहुत करता था उसको, वो चिढ़ गया था मेरे से। हमारे भाई नहीं चिढ़ते। 30 बार ईसीजी करा चुका हूं दोस्तों मैं, 30 बार। ऐसा लगता था ये हार्ट में इधर से दर्द पहुंचता था, हार्ट में ऐसा पॉइंट ऐसा खटखट खटखट होता था, और रात के समय होता था, क्योंकि लोनलीनेस एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ऐसा लगता था हार्ट अटैक आएगा, सुबह में उठूंगा नहीं। ये बीमारी आपका पीछा बहुत लंबे अरसे तक नहीं छोड़ती। अभी 1 महीना पहले टीएमटी करा चुका हूं मैं। ये साइकोसोमेटिक की लक्षण है, आपको कुछ नहीं होता है लेकिन आपको लगता है कि बहुत कुछ हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट कितना भारी पड़ा मेरे ऊपर, एक एक्सपेरिमेंट, अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग से दूरी बनाना। ये कॉन्फिडेंस में दारू पी लेना कि मैं 20% लोगों में हूं, ये एक एक्सपेरिमेंट कितना बड़ा भारी पड़ा। 12 अक्टूबर 2017 की रात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। हर शेयरिंग में मेरे को बताता हूं मैं, 11 बजे रात को दारू पी के घर पहुंचा। बीवी को मैं 1 नंबर का चूतिया समझता था, उससे डिस्कशन आज भी उतना ज्यादा करता नहीं हूं। मैं खुद को आज भी होशियार समझने वाला कैरेक्टर डिफेक्ट से पीड़ित हूं। लेकिन उस दिन उसके मुंह से ईश्वर के शब्द निकले होंगे। उसने बोला, यार काय इकडे तिकडे चालले तुम्ही, 4 महिने चांगले जीवन जगले, आम्हाला जगू दिलं, तिकडेच जा। तो रोशन जाते, अभय जाते, तिकडेच जा, तिला नावही नव्हतं माहिती। मी विचार केला, मतलब यार सब तो हो गया यार मुकेश, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गए, सब हो गया, क्या बचा क्या है अब? कौन सा तेरा कलेक्टिव नॉलेज बचा है अब? कौन सी इंटेलेक्चुअल लेवल पे तू कुछ कर रहा है? अबे 1 मिनट की खुशी नहीं मिल रही, सब इतने लोगों को सुन रहा है, आधे घंटे अच्छा लगता संदीप माहेश्वरी को सुने तो, फिर जैसे कि वैसे फुस। मजबूरी से 13 अक्टूबर 2017 की सुबह 7 बजे की मीटिंग की, इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे को यकीन हो चुका था ये डिप्रेशन नाम की बीमारी ये में दूर नहीं होंगी भाई। ये क्या बताएंगे मैं डिप्रेशन, इनको स्पेलिंग नहीं आती सालों को डिप्रेशन की। पर 13 अक्टूबर 2017 को मजबूर, लाचार, बेजार मुकेश यहाँ पहुंच गया। और एक चीज अच्छी परमात्मा ने मेरे साथ किया, मेरे कान खुले रख दिया। एक ओल्ड टाइमर बहुत अच्छा बोलता है कि भगवान ने बॉडी बहुत जोरदार डिजाइन की है, 2 कान दिए, 1 मुंह दिया है। वो खुद ही चाहता है कम बोल ज्यादा सुन। मेरा लफड़ा उल्टा है, मैं ज्यादा बोलता हूं कम सुनता हूं। उस दिन सुनने लगा, और उस दिन मैं ये नहीं देखता था डायस पे पहुंचा हुआ आदमी अमरावती से आया, नागपुर से आया, कौन है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, रिक्शा वाला है। मैं ये देख रहा था कि साला इसको डिप्रेशन कुछ हुआ है क्या, इसने क्या किया। और सबके एक्सपीरियंस हमारे सरीके हैं, सभी लोग डिप्रेशन से आए। कौन खुशी से आए दरवाजे के अंदर? किसको पड़ी है संडे के दिन? किसको पसंद नहीं है गोवा के किनारे में चेयर में बैठ के काजू तले हुए, आहा एक आधा पैक, पानी आ जाता मुंह में। ये मेंटल ऑब्सेशन। नागपुर से चंद्रपुर आ रहे, मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं खुद के लिए आया। आज गारंटी है दारू नहीं पीऊंगा, 100% गारंटी है। भाई लोग है 4-5, ऑब्सेशन आया वो दबा देंगे। तो ये कितनी बड़ी चीज है। धीरे धीरे मीटिंग्स आते रहा, दारू से सोब्राइटी मिल गई दोस्तों। तो ये एक चीज मेरे को परमात्मा ने मेरे दिमाग में डाला कि भाई तू ज्यादा बड़ा बीमार है इन लोगों से। भाई फाइनेंशियल रिकवरी हो जाएंगी, फिजिकल रिकवरी हो जाएंगी, उसके लिए डॉक्टर है। मेंटल रिकवरी के लिए आज भी साइकियाट्रिस्ट के पास मेरे को नहीं लगता है कोई जवाब है। कई सालों से लोग दवाई खाते। यहां आया मैं, धीरे धीरे मेरा मानसिक विकास होने लगा। मजाक नहीं बता रहा दोस्तों, कब डिप्रेशन निकल गया पता भी नहीं चला। आज भी थोड़ा बहुत वो साइकोसोमेटिक से पीड़ित हूं मैं, नॉर्मल आदमी में, और मेरे को समझ में आता फर्क। पर अब जैसे ही मैं शायना हो जाता ना, तो मेरे है ना अल्कोहलिक अनोनिमस में एक्सपेरिमेंट चालू हो जाते। अब एक्सपेरिमेंट क्या चालू हो जाते, ये सब आपने भी अनुभव किया होगा। अब मैं शायना हो गया, थोड़ा सा ओल्ड टाइमर हो गया, 1 साल पुराना। नए भाई मेरे को आके मिलते हैं। अब मेरे अनुभव से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते, क्योंकि उनका भी वही प्रॉब्लम है, तो मेरी कॉलर टाइट हो जाती। एक्सपेरिमेंट क्या करता हूं मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में? अल्कोहलिक अनोनिमस आप ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए दोस्तों। बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, हैंक पी अपना 4था मेंबर था।
शायद बहुत लोगों को पता होगा कि बिग बुक लिखने में जितना बिल डब्ल्यू का हाथ है, बिग बुक छापने में उतना ही बड़ा हाथ हैंक पी का है। लेकिन बिग बुक लिखने के बाद हैंक पी रिलैप्स हो गए थे। ये शायद अल्कोहलिक अनोनिमस का पहला एक्सपेरिमेंट हो। और वो जो शेयर वेयर लगाए थे वो बहुत उसके बाद लफड़े हुए और बहुत बिल डब्ल्यू ने समझा सोचा कि क्योंकि अल्कोहलिक अनोनिमस किसी और के हाथ में जाने का पूरे चांसेस थे। 600 शेयर थे, 200 उसके पास थे, 200 बेच चुके थे, 100 रुताब के पास थे, 100 बिल डब्ल्यू के पास थे। वो 200 शेयर बिल डब्ल्यू बड़ी समझा बुझा के वो ऑफिस बंद करके उसका फर्नीचर देके $200 देके वो 200 शेयर वापस लेता है। इसलिए अल्कोहलिक अनोनिमस बची, नहीं तो ये बिग बुक के राइट्स उस समय किसी और के हाथ में चले गए होते। मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूं। अबे वो चेयरमैन ने कम बोलना चाहिए, वो चेयरमैन ज्यादा ही बोलता है, साला पहले वन डे एट अ टाइम घेते नंतर डिसीज घेते। अरे भाई गलत है गलत है ये। पर तू सच में इतना होशियार है क्या कि उस चेयरमैन को समझा सके? अबे साले तू तेरे कलेक्टिव नॉलेज इंटेलेक्चुअल लेवल पे 24 घंटे नहीं निकाल सका। मैंने तो सब डॉक्टर फाक्टर सब कर लिया, सबको सुन लिया, मैं कहाँ निकला डिप्रेशन से? किसने निकाला तेरे को डिप्रेशन से? किसने तेरे को एक हेल्दी लाइफ, अच्छी लाइफ, यहां बोलने लायक बनाया? अल्कोहलिक अनोनिमस ने। तो ग्रेटिट्यूड मना, नुक्स क्यों निकाल रहा, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा? ये एक्सपेरिमेंट मेरे को फिर धोखा में डाल सकते हैं। शायद मैं दारू ना पीऊं, लेकिन मेरे पास एक ही जगह बची है जहां मेरे को सेरेनिटी और आत्म शांति मिलती है, वो अल्कोहलिक अनोनिमस की फेलोशिप, अल्कोहलिक अनोनिमस का ग्रुप। वहां भी अगर मैं लफड़े करूंगा, वहां भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। उन्होंने, अपने पूर्वजों ने सारे लफड़े कर लिए, इसलिए उन्होंने किताबें लिखी है। हमको नए लफड़े करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर लिखा है, हे मध्ये पैशाचे व्यवहार करू नये। अभी मैंने वो भाई से डिस्कस किया, एक मेंबर था, वो भी सोबर चल रहा था, एक 1.5 साल का सोबर था। एक चाय के टपरी पे बैठने लगे, सुपर मीटिंग होने लगी। ये खतरनाक रही थी सुपर मीटिंग भी। मीटिंग के बाद जो मीटिंग होती ना, सुपर मीटिंग, अबे भाई अपने पास आजकल ना मीटिंग को समय नहीं है, पण आया तो 3-3 घंटे दिख रहा इधर। अबे कहा है समय, तो फोकनाड्या बात है। अबे और तेरे को मालूम है कि वो ओल्ड टाइमर खाऊन काय झालं, कायच्या सोबर आहे बे तो, बायकोवर चिल्ला होते, कायची सोबरायटी में त्याची। ये रूमर्स एंड गॉसिप्स। अबे यार एंड ऑफ द डे ही इज ऑल्सो अल्कोहलिक। किसने बोला वो सन बन गया 20 साल का सोबर हो गया? तो मेरी ये मेंटेलिटी ही गलत है कि भैया यहाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल सोबर व्यक्ति जो है उसने एकदम सन जैसे रहना चाहिए। कैसा रहेंगे यार? ह्यूमन बीइंग है वो, उसमें भी अल्कोहलिक है। तो सेम चीज हुआ, मेरे को समझ में आया, मेरे को भी ऐसा लगता था। मैंने मेरे घर का दरवाजा एक अल्कोहलिक अनोनिमस के मेंबर से बनाया, उसमें एक बढ़िया महंगा सा सेंट्रल लॉक लगाया, वो पीयू पॉलिश किया उसने, वहां पे एब्रोटेप नहीं लगाया, पॉलिश मार दिया, उसमें घुस गया, चाबीच नहीं लग रही। अब बड़े लफड़े में आ गया मैं। अल्कोहलिक अनोनिमस का मेंबर गाली भी नहीं दे सक रहा और अंदर ही अंदर चले जा रहा। मतलब ये हराम खोरों को सही बोलता बिल्टअप, काम ही नहीं देने का। ये उतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आ रही है ना, तो ये सच्चाई है। अगर उतनी सोबराइटी, उतनी अंडरस्टैंडिंग आ रही है तो ही ए में पैसे के व्यवहार करने का, नहीं तो आप डिस्टर्ब 100% डिस्टर्ब हो सकते। वो जिसने, वो नए मेंबर ने उसको 10,000 रुपये दिया, वो 1.5 साल सोबर था, ये मार फोन पे फोन किए जा रहा, वो पैसे नहीं दे रहा। मेरे को भी फोन है, भाऊ मतलब दिया काय को, पूछा क्यों नहीं? देने वाले ने पहले दारू पिया, लेने वाले ने बाद में दारू पिया, दोनों गायब है सारे। तो एक लाइन अगर बोला है ना हमारे पूर्वजों ने कि ए में पैसों के व्यवहार नहीं करने का, तो सच में नहीं करने का। मैं और एक चीज के खिलाफ हूं, भगवान मुझे माफ करे। बहुत बार शेअर होता की बेवड्याची सोबरायटी बेवड्याच्या बायकोच्या चेहऱ्यावर दिसते। आता कायले त्याचे बायको पाहायला घरी जाते तू, मला हेच नाही समजत। बेवड़ी की सोबरायटी बेवड़े के चेहरे पे दिखना चाहिए, मेरा ये मानना है। बेवड़ी की सोबरायटी अगर बेवड़े के चेहरे पे दिखी ना, बीवी के चेहरे पे दिखती, पर उसके घर में तू गया काय को उसके बीवी को देखने कि वो चमक रही है कैसा हो रही। अभी मेरे को एक दिल्ली के मेंबर ने बताया, 10 साल का सोबर मेंबर, उसने एक
BW बनने गया हूँ क्योंकि BW अपने घर में सारे बेवड़ों को रखते थे। उस समय हमारे पास कोई चारा नहीं था, मीटिंग नहीं थी, बिग बुक नहीं थी। मंगलवार के दिन ऑक्सफोर्ड से अलग होने के बाद वो अपने घर में मीटिंग लेते थे। वो 10 साल के सोबर व्यक्ति ने 10 महीने सोबर व्यक्ति को घर में रख लिया। दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी शेयरिंग है मेरी, लेकिन ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि ये अनुभव मैंने लोगों से प्राप्त किया और मेरे भी खुद के अनुभव है कि ए में डूज और डोंट दोनों दिया हुआ है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वो 10 महीने का सोबर व्यक्ति 10 साल के सोबर व्यक्ति को बीवी को लेके भाग गया। अब बताओ क्या क्या मेंटेलिटी हुई होंगी उस आदमी की। मेरा बोलना ये नहीं है कि आप पारिवारिक संबंध मत रखो अल्कोहलिक अनोनिमस। अल्कोहलिक अनोनिमस के परिवार जैसे परिवार ही नहीं है। मेरा बोलना एक है कि उसका दायरा होना चाहिए। यह हमको बिग बुक और अल्कोहलिक अनोनिमस के लोग बताते हैं, कोई भी चीज का एक दायरा होना चाहिए। अल्कोहलिक अनोनिमस में और एक मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, यहां कंफर्ट लेवल ढूंढता हूं। ये ट्रायंगल है। कल ही मेरे एक दोस्त ने बताया, शकील भाई ने बताया, घर काम मीटिंग बोलते, बोले अपन मीटिंग काम घर नहीं बोलते। हमारे यहाँ एक स्लोगन भी है, क्या मैं ए में छुप रहा हूं। अल्कोहलिक अनोनिमस में और एक एक्सपेरिमेंट होता है। अब मेरे लिए सब कुछ अल्कोहलिक अनोनिमस सच हो जाती है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा की भूख जो मेरी समाज में नहीं मिटी, वो मैं यहां ढूंढने की कोशिश करता हूं। यहां के इलेक्शन भी मैनिपुलेट करता हूं। ये भी बहुत खतरनाक चीज है। चेयरमैन ने शेयरिंग नहीं दिया तो उसको आग दिखाता हूं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर ग्रुप में एक मठाधीश है। ग्रुप कॉन्शियस होता है, लेकिन उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है वो ग्रुप कॉन्शियस में। अबे तो नाराज विन बनते त्याले विचारा पहिले, उसका ग्रेटिट्यूड है हमको जिसने ग्रुप चालू किया, 100% है। उसी के कारण मैं सोबर हूं भाई, बहुत सारे लोग सोबर है। हर ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति है। लेकिन यार हम लोग अल्कोहलिक अनोनिमस को समझने के बाद ये क्यों नहीं समझ पाए कि ग्रुप कॉन्शियस यानी ग्रुप कॉन्शियस क्यों एक्सपेरिमेंट करते उसमें कि एक बार डिसाइड हो गया तो डिसाइड हो गया। अभी हमारे डेलीगेट साहब बैठे, उन्होंने अभी बताया 13-14 को एक ग्रुप ने वर्कशॉप लिया। भाई इंटर ग्रुप को तो एक बार आपने बता देना चाहिए कि 13-14 को वर्कशॉप ले रहे, 14, 15, 16 का मेरा भी चल रहा था। और यही बिग बुक में हमारी चौथी पायरी का जो रीजनमेंट लिखा गया है, ये एक्सपेरिमेंट वहां आके रुकता है। अल्कोहलिक अनोनिमस में रीजनमेंट होना यानी सबसे खतरनाक। एक बार आपकी अल्कोहलिक अनोनिमस के प्रार्थना ग्रुप में किसी के साथ रीजनमेंट हो गई, आदमी जाता नहीं। उसकी शेयरिंग हुई तो पहले सू कराले चला जाते तो शेयरिंग को खड़ा हुआ। ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं है तो और क्या है। मैं क्यों कर रहा हूं, सबसे मुख्य वजह है कि अल्कोहलिज्म मेरे को समझ में आ गई। शकील भाई को सुन लिया, मुकेश का रिलैप्स का अनुभव सुन लिया, कहीं तो भी दिमाग और दिल में मान लिया कि यार बहुत डेंजरस बीमारी है। तो फिर मैं यहां आया क्यों? इन सब लोगों से रिश्तेदारी जोड़ने, इन सब लोगों से पैसे के व्यवहार करने, इन सब लोगों के घर में जाके बीवी की सोबराइटी देखने आया क्या? मैं यहां आया मेरे सबसे खतरनाक प्रॉब्लम को सॉल्व करने। वो है शराबियत नाम की बीमारी। जब जब मेरे टॉप ऑफ द माइंड ये रहेगा कि मैं शराबियत नाम की बीमारी के लिए यहां आया हूं, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। और जब जब मेरे को ऐसा लगेगा कि अब मेंटल ऑब्सेशन नहीं आते, तो फिजिकल एलर्जी की तो बात ही नहीं आती। और स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, जो मैं बहुत सारे इज्म को आज भी छोड़ने को तैयार नहीं हूं। वो पगले गए, उन्होंने क्यों 12 कदम लिखे, क्यों स्टेप बाय स्टेप लिखा, क्यों उन्होंने बोला रीजनमेंट की इन्वेंट्री लो, फियर की इन्वेंट्री लो, सेक्स की इन्वेंट्री लो, क्यों ले? कुछ तो होगा यार। वो पूना, बॉम्बे, बैंगलोर वाले सदस्य बोलते कि 5वां कदम लेने के बाद आपके मेंटल ऑब्सेशन हमेशा के लिए लेफ्ट हो जाते। कुछ तो होगा उनके बोलने में सच्चाई। तो मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में क्यों एक्सपेरिमेंट करता हूं, क्यों नहीं मैं स्पॉन्सर करता, क्यों मैं अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं होशियार हूं और मैं मेरे कलेक्टिव नॉलेज और ये मीटिंग सिर्फ मीटिंग,
के भरोसे रह लूंगा। क्यों नहीं बताता मैं मेरे बाजू वाले आंटी से मेरा लफड़ा चल रहा है करके? क्यों नहीं बताता कि सोबराइटी में मैं अब प्रभु को क्या मांग रहा हूं कि भगवान 3 पत्ती में 3 एक्के लगने दे। दोस्तों ये इज्म है, अल्कोहल एक बार का पुराया। इज्म उससे भी खतरनाक है। अगर मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में, ये कॉपी पेस्ट प्रोग्राम है, एकदम सच्चाई। चौथा एडिशन आया है बिग बुक का, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। कई आए होंगे एक से एक होशियार चाटे क्लासेस, जिनका नाम मच्छिंद्र सिंह वो हमारे मेंबर है, महेश भट्ट मेंबर है, जॉनी लीवर मेंबर है, कई जगह के पॉलिटिशियन हमारे मेंबर है, एक से एक लोग मेंबर है, एक से एक होशियार मेंबर है। क्या उन्होंने कोशिश की नहीं होगी कि बिग बुक में ये लेसन होना चाहिए, वो लेसन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए? पर कोई नहीं बदल पाया, क्योंकि ये कार्यक्रम परफेक्ट है। इसमें 1% भी एक्सपेरिमेंट करने की, चेंजेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसको 100% मानता हूं क्या? मैं यहां आने के बाद मेरे को 90 दिन 90 मीटिंग बोली जाती है, मैं वो करने के बाद स्पॉन्सर लेता हूं क्या? मैं मेरे को कंफर्टेबल होम ग्रुप चुन लेता हूं क्या? क्या मेरे को बताया गया है कि भैया सेवा का महत्व है, उसमें मैं आता हूं क्या? या मेरा स्पॉन्सर मेरे को बोलता है कि भाई एक पेज बिग बुक का पढ़ाकर मैं पढ़ता हूं क्या? पहली पायरी का भी लिखान होता है तो मैं उसने दिया हुआ होमवर्क मैं घर में करता हूं क्या? अगर ये सब मैं नहीं कर रहा हूं तो आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। और ये एक्सपेरिमेंट जो व्यक्ति करता है, 7 साल के बाद शराब पी मर गया, 20 साल के सोबर व्यक्ति ने फांसी लगा ली, किसी की बीवी सोबराइटी में छोड़ के चली गई, किसी की सोबराइटी में कर्जे हो गए, ये कारण है उसका। अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम मैंने सिर्फ मीटिंग समझ लिया, अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम मैंने सिर्फ दारू से दूरी समझ लिया, और मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि मैं दारू से दूर हूं, बाकी आदमी मैं जोरदार हूं। मैं अब सब कुछ मैनेज कर लूंगा, सब कुछ। मेरे कर्जे मैंने फेड़ा, समाज में इज्जत मैंने बनाई, मैंने जो भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस किया वो मैंने किया। सेल्फ विल रन राइट। सिर्फ बोलने के लिए यहां मैं खड़ा हो जाता हूं, ईश्वर की कृपा, आप लोगों की मदद। दिल से ग्रेटिट्यूड निकल रहा है क्या मेरे, कि आज भी मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, उसने बोला, शकील ने बोला करके मुकेश बोल रहा है। ये जब तक दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं निकलेगा, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं यार यहाँ पे कि अगर अल्कोहलिक अनोनिमस नहीं होती, मेरा भी मानना है, तो मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन किटी बॉक्स सुनता ना तो मेरी जान की कीमत 20 रुपए से कम हो जाती। एक आधे ने वर्कशॉप रखा, 600 रुपए लगते क्या भाई? 100 का खाना खिलाया, फुकट की तो जगह थी, 600 लेते, सस्ती हो गई मेरी जान। और नागपुर में 3000 रुपए कन्वेंशन के डॉर्मेंट्री के, 3000। अबे अमरावती वालों ने 600 में किए, साले काहीतरी घापा करत असं। ये कैलकुलेशन करने लगता हूं मैं। ये सब चीजों के लिए नहीं आया दोस्तों, मैं नहीं भटकाना, नहीं जाने का, रूमर्स एंड गॉसिप नहीं फैलाने का। ये एक एक्सपेरिमेंट है ना। आपकी पर्सनैलिटी एक बार अगर इस टाइप की बन गई अल्कोहलिक अनोनिमस में भी, आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा लोगों का। मेरा बदला। कई ओल्ड टाइमर मेरे लिए भगवान जैसे होते थे, उनकी कुछ हरकतों के कारण मेरा उनके तरफ देखने का नजरिया बदल गया। आज वो अच्छी भी चीज बताते, मेरे कान सुनने को तैयार नहीं। तो ये सब क्यों है? ये अल्कोहलिक अनोनिमस में एक्सपेरिमेंट करने की वजह से है दोस्तों। एकदम सरल सा कार्यक्रम है। और एक बात उतनी पक्की है कि पूरे इंडिया से 5 लोग निकालो जिन्होंने बिग बुक पूरी तरह से अभ्यास किया है, 12 कदम का अभ्यास किया है, पूरी लैंग्वेज ऑफ हार्ट और बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, ग्रेप वाइन पढ़ते हैं, बहुत होशियार व्यक्ति है वो। 5 जन मिलके भी ये कमरे के बाहर किसी को सोबर नहीं कर सकते। इसका मतलब नॉलेज के भरोसे कोई व्यक्ति यहां सोबर नहीं हो सकता। तो सोबर हम कैसे हुए? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अल्कोहलिक अनोनिमस का एक प्री प्लान प्रोग्राम की वजह से मुकेश सोबर हुआ है। कोई भी कलेक्टिव नॉलेज, कोई भी इंटेलेक्चुअल लेवल, कोई भी साइक्रेटिस्ट शायद दूसरों को करता होगा, मेरे को सोबर नहीं कर पाया। अगर मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, अगर मेरा विश्वास यहां पे तब्दील हुआ है,
मेरे ऊपर कर्जे हुए सोसाइटी में खत्म हुए सिर्फ प्रार्थना के आधार पर। अल्कोहलिक अनोनिमस में सुबह शाम की मीटिंग बुक पढ़ने के बाद 1 महीना पहले मेरे नाम पे नॉन अवेलेबल वारंट निकला था, डर गया था मैं। सेंट्रल जेल 46 डिग्री सेल्सियस फट के हाथ में आ गई थी। 3 दिन अल्कोहलिक दोस्तों के साथ रहा। 2 आरोपी अल्कोहलिक थे, पागल हो गया। 1 सेकंड के लिए दारू पीने का ख्याल आया, भाग के वापस आया। दोनों टाइम मीटिंग किया, बिग बुक पढ़ा, ओल्ड टाइमर के साथ बैठा, डिस्कशन किया, स्पॉन्सर से बात किया। 90% डर खत्म हो गया। जिस दिन हाईकोर्ट में चैलेंज की बेल, 90% डर खत्म था। एक ओल्ड टाइमर ने बोला, मुकेश जीवन और मृत्यु का प्रश्न है क्या जेल जाना? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के पहले जीवन और मृत्यु का प्रश्न था तो रेडी हो जा बोले। या कर नहीं वहां डर गए था। मैं दोस्तों थोड़े देर के लिए सच में 10% डर बचा था मेरा, बहुत आसानी से खत्म हो गया। प्रार्थना का सहारा, आप लोगों का सहारा। जब ये विश्वास मेरे अंदर आता है तो ये श्रद्धा में परिवर्तित होता ही होता है। जब मेरे पास, मैं तो दारू का प्रॉब्लम लेकर आया था, मेरे कर्जे के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, मेरे रिलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, मेरे यहाँ पे कोर्ट केस, वो जो मेरी सेंट्रल जेल जाने की मेरे पे आफत आ गई थी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अबे पंखे की हवा लग रही है, दैट्स इनफ। रिजल्ट दिख रहे हैं तो काय को ढूंढू ईश्वर? काय को अल्कोहलिक अनोनिमस इट वर्क्स और नॉट वर्क्स मैं काय को ढूंढू? ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं आज नहीं करता दोस्तों। मैं मेरा जो फालतू का नॉलेज है ये रूम के बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता। यहां बैठ के मैं शकील भाई जब शेयरिंग कर रहे थे, मेरा आज भी कैरेक्टर डिफेक्ट चलता थी, ऐसा नहीं ऐसा बोलना था। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, भगवान मेरे को सुनने की शक्ति प्रदान करो। ये मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस ने सिखाया कि मन के विरुद्ध करना पड़ेगा। दिमाग काम आज भी करेगा, दिमाग बोलेगा चल उधर, चिखलदरा जोरदार कार्यक्रम है, पर मन को समझाना पड़ेगा मैं उस लायकी का नहीं हूं भाई। तू बहुत मजेदार चीज है लेकिन मेरी औकात नहीं है तेरे को संभालने की। दारू से नफरत नहीं है मेरी आज भी। दारू लोगों के लिए आज भी बहुत जोरदार चीज है। बैंकॉक में जाना आज भी लोगों के लिए जोरदार चीज है, जुए में, गड्ढे में। लेकिन मेरे को मेरी कैपेसिटी समझना पड़ेगा। अगर मैं लाइफ में ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहा तो दारू से दूर रहकर भी एक अच्छी जिंदगी मेरे को नहीं मिलेगी। दारू से दूर रहकर भी जिस खुशी के लिए मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आता हूं वो नहीं मिलेगी। 100 करोड़ से भी बड़ी, 1000 करोड़ से भी बड़ी आत्म शांति का भी मेरे को नहीं मिलेगा। और वो चित्त शांति अगर मैं सिर्फ ब्लैंक होके आया, एक अनपढ़ होके आया, एक बीमार होके आया, किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट न करने की भावना के साथ आया, विश्वास के साथ आया, विश्वास श्रद्धा में परिवर्तित हो गया, एक दिन के आधार पर मेरे को वो सब कुछ मिलता है जो मेरा जायज इच्छा है। और ये जायज इच्छाओं के लिए मैं रोज आता हूँ दोस्तों। अल्कोहलिक अनोनिमस को भगवान की तरह पूजने लगा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ है ये सिर्फ आप अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम और ईश्वर के द्वारा हुआ है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो वही करने की बार बार कोशिश करते रहता हूँ। और अंदर ही अंदर वो बोलते हैं ना, अभी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, आपको पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। अंदर ही एक बॉडी में एक अलग तरह की ऊर्जा चलती है। शायद अभी ब्रेन से डोपामाइन बह रहा होगा, खुशी आती है। बाहर 2-4 लोग हाथ मिलाएंगे और खुशी बहेगी। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलती है यार? अल्कोहलिक अनोनिमस में मिलती है। तो ये खुशी को ढूंढने की तो सब बात है। हम सब प्लेजर की तो भूखे है, पूरी दुनिया प्लेजर की भूखी है। एवरी टाइम प्लेजर होना, कभी मसाज रूम में, कभी बेड पे, कभी पैसे में, कभी घड़ी में, कभी चैन में, कभी गाड़ी में। क्या मिलता है इससे? प्लेजर ही तो मिलता है। हम प्लेजर के भूखे हैं। लेकिन शिवा भाई ने बोला था इस प्लेजर के भी ऊपर का एक टेस्ट है जो सिर्फ अल्कोहलिक अनोनिमस में मिलता, और वो मिलता है सेवा के माध्यम से, वो मिलता है यहाँ का अच्छा मेंबर बनने के माध्यम से, वो मिलता है यहाँ पे विश्वास और श्रद्धा से आने से, वो मिलता है यहाँ बताए हुए सारे चीजों को कॉपी पेस्ट करने से, कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने से। वही सब खुशी ढूंढने के लिए मैं आता हूँ दोस्तों। आपने बहुत शांति से मेरे को सुना, उसके लिए थैंक यू।